Welcome on my YouTube channel AJ Physics. Okay, so as you know that I am Akshay Jain और हम लोगों ने CSIR नेट के लिए फ्री ऑनलाइन सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं आपको कंप्लीट CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप लोग मुझे लाइव भी देख सकते हो, मुझसे लाइव इंटरेक्ट हो सकते हो। आपके कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे लाइव पूछ सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ठीक है, और चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 19 लेक्चर ले लिए हैं। ओके, और आज हमारा 20th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स ही कवर करेंगे, देन उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज पेपर हम लोग करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रिसेंटली कल मैंने क्लास ली थी आपकी हैमिल्टोनियन की, और हैमिल्टोनियन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़े थे, और अब हम उसके आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा हो तो आप लोग जिसको प्रिपरेशन करनी है CSR नेट की या गेट की, वो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की एक वीडियो लेक्चर सीरीज है, वहां पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना आप लोग, वहां पर आपको ऑर्डर वाइज सारे ही लेक्चर देखने हैं। ठीक है, और उनके नोट्स बनाने हैं, राइट डाउन करने हैं, नोट डाउन करने हैं अपने नोटबुक के अंदर, बिकॉज नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग उतने डेडिकेशन से तैयारी नहीं कर पाओगे। केवल वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, आपका नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, और लाइन टू लाइन आपको समझना है। नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, अनअकैडमी पर लाइव आ सकते हो आप लोग, बहुत कुछ तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तो देखना आप वीडियो लेक्चर सीरीज। अब हैमिल्टोनियन के आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे। तो जैसे हम लोगों ने लैग्रेंजियन को बहुत अच्छे से किया हुआ है, उतना ही अच्छे से हम हैमिल्टोनियन को करेंगे। ठीक है, बिकॉज लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन ऐसे टॉपिक हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लैग्रेंजियन से मैंने आपको करवाए थे, देखो जेस्ट में, गेट में, नेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग हैमिल्टोनियन के भी करेंगे कल, नेट के क्वेश्चंस फिर करेंगे, गेट के फिर करेंगे, जेस्ट के। ठीक है, और अभी हम करेंगे आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि आप लोग हैमिल्टोनियन को बहुत अच्छे से समझ पाओ और उसे कर पाओ। फटाफट चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट डाउन द लैग्रेंजियन एंड द हैमिल्टोनियन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द हैमिल्टोनियन। ठीक है ना। नंबर ए, ये आपके पास में एक क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट ये है कि ये आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है। इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको क्या निकालना है, लैग्रेंजियन निकालना है। वैसे आप लैग्रेंजियन निकाल चुके हो, देखिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट से आपका मास जो है वो जीरो हाइट पर है, इसलिए हाइट की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं, और मास केवल एक है, इसलिए जितने मास होते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की टर्म आती है। तो हमारे पास ये है आगे काइनेटिक एनर्जी की टर्म। ओके, मास का डिस्प्लेसमेंट x मान लो, x डॉट उसकी जनरलाइज वेलोसिटी मान सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने मास हाइट कंटेन करते हैं उतनी आती है पोटेंशियल एनर्जी टर्म, बट यहाँ पे कोई भी हाइट कंटेन नहीं है, इसलिए mgh की कोई टर्म आएगी नहीं। बट स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की वजह से आप यहाँ देखो, ये जो मास है इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो स्प्रिंग की वजह से v कितना आएगा हमारे पास, 1/2 kx² आएगा। ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास लैग्रेंजियन है, आप लोगों ने निकाला भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को ये, क्योंकि आप हम लोग पहले निकाल चुके हैं लैग्रेंजियन। नाउ अब यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, यहाँ पे लैग्रेंजियन में जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा होता है, या फिर जितने कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में चेंज होते हैं वही कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ओके, तो फटाफट बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे। यहाँ पर x के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसलिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ k p k q k डॉट माइनस l, जहाँ पे k कहलाता है नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे केवल एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है x, इसलिए केवल एक ही टर्म आएगी यहाँ पे px x डॉट माइनस l। अब देखिए यहाँ पर जो आपका px है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x के करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम, या फिर आप बोल दीजिए कैनोनिकल मोमेंटम अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब l की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, px
एक्स डॉट माइनस का 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। चलिए, मैंने आपको कल समझाया था लैग्रेंजन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। तो लैग्रेंजन के अंदर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, बिल्कुल है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी, वो भी है, ठीक है, और एक होगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में टाइम कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और हैमिल्टोनियन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है? हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन जब भी आप लिखोगे तो वहां पर जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, जनरलाइज्ड मोमेंटम आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं रिप्लेस करने के लिए? जनरलाइज्ड वेलोसिटी को रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज, देखो लैग्रेंजियन जो है एक्स डॉट का फंक्शन है या फिर क्यू डॉट का फंक्शन है, इसलिए लैग्रेंजियन क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में ही क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, और जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या आंसर देगा? पी के। ये हमारे पास फॉर्मूला याद है हमें, ये फॉर्मूला किसका है? जनरलाइज्ड मोमेंटम का है। आप लोगों को याद रखना है कि लैग्रेंजियन जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और जब वो डिफरेंशिएट होगा तो क्या रिजल्ट देगा आपको? जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो यहाँ पर जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो केवल x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? px निकाल सकते हैं, डेल्टा l अपॉन डेल्टा x डॉट के रेस्पेक्ट में करके। तो जैसे हमने x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आप यहाँ देखना, ये आपके पास में x डॉट अवेलेबल है, ये x डॉट अवेलेबल है, केवल इसी का होगा, x का होगा नहीं, क्योंकि x और x डॉट इंडिपेंडेंट होता है और पार्शियल डिफरेंशिएट करना है आपको। जब x डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो x वहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको निकाला, तो ये एम एक्स डॉट निकल जाएगा, और तो यहाँ से हमको एक्स डॉट को रिप्लेस करना है, तो एक्स डॉट बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स अपॉन एम। ओके, सो सिंपली ये वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? पी एक्स एंड पी एक्स अपॉन एम माइनस 1/2 एम, और ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन एम का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। सिंपली सुनाओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन एम माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, ये एम स्क्वायर से एक एम कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक है, ये आपका आधा है, तो एक में से आधा गया तो कितना बच गया? आधा बचेगा। तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। चलिए, ये हमारे पास क्या आ गई? हैमिल्टोनियन आ गया। अब आपको निकालना है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग जानते हैं क्या होती है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जब ये डिफरेंशिएट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या रिजल्ट देगा आपको? पी के डॉट। याद करने का तरीका यही है कि डॉट कहीं ना कहीं तो लगना है, तो यहाँ पर डॉट लगेगा नहीं, डॉट कहाँ लगेगा? पी के डॉट के ऊपर। जनरली बच्चे इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं इन दोनों फॉर्मूले के अंदर, बट आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जबकि हैमिल्टोनियन नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए लैग्रेंजियन को जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पी के देगा, और यहाँ पे हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, हैमिल्टोनियन आल्सो फंक्शन इज द जनरलाइज्ड मोमेंटम। ओके, तो ये क्या देगा आपको? क्यू के डॉट देगा, और इन दोनों में से कहीं एक नेगेटिव आता है तो कैसे याद करोगे? पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब के मतलब कि पी एक्स हो जाएगा, तो पी एक्स डॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एक्स। चलिए, जैसे ही आप हैमिल्टोनियन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग? ये आपका एक्स है ना, तो क्या करोगे वैसे आप इसको? जैसे आप करोगे तो माइनस का दो आगे आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का के एक्स। इट इज सिंपली लाइक दिस।
और पी एक्स डॉट जो है क्या क्या डिनोट करता है, पी एक्स डॉट सिंपली डिनोट द फोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, डीपी अपॉन डी होता है। एफ बराबर क्या होता है, डीपी अपॉन डी, और ये क्या है, डीपी अपॉन डी तो है। सो डीपी अपॉन डी है तो ऑब्वियसली बात है इसको हम लोग फोर्स बोल सकते हो। और आप लोग जानते हो स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, और वो यही डिनोट करता है। दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एक्स। करके देखो एक बार, तो दो आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एम सिंपली। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास। इट इज लुक लाइक वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास। हम लोग जानते हैं मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये वही डिनोट कर रहा है आपको इस लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में अगर पार्टिकल है तो वो किस तरह से लैग्रेंजियन को रखता है और वो किस तरह से हैमिल्टोनियन को निकाल के लेके आएगा। देखो हम लोग जानते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब ही होता है केपलर प्रॉब्लम, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए सन है या फिर कोई भी बॉडी है, इसके अराउंड अगर वो रोटेट कर रहा है, तो ये इसका मान लीजिए डिस्टेंस आर है, ये इसका थीटा है, तो आप जानते हो इसका मोशन के ड्यूरेशन में आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, आर और थीटा दोनों, ठीक है ना। और कहीं भी आप लोग इसकी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, वो कितना हो जाएगी, हाइट की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m, और ये सिस्टम पोलर सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज सिंपली डिनोट द काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब आप निकालोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर आप लोग हाइट कंटेन करवा दो, ये मान लो रेफरेंस एक्सिस है इसकी, ये इसकी हाइट कंटेन करवा दो आप पार्टिकल की, ठीक है। तो पार्टिकल हाइट कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका m मास का पार्टिकल है, अगर ये हाइट कंटेन कर रहा है तो हाइट की वजह से हम लोग जानते हैं mgh, रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल कितना ऊपर है या नीचे है। अब आप रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे तो आपको, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से है। बट देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल फोर्स, तो याद रखना सेंट्रल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स होता है, और वो होता है माइनस का अल्फा अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिपेंड करता है 1/r² के ऊपर सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए, मतलब कि जी m1m2/r। तो सेंट्रल फोर्स के लिए अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² पे डिपेंड करता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, कंजर्वेटिव के लिए F बराबर क्या होता है, माइनस का डेल भी होता है, ठीक है। तो V बराबर सिंपली फोर्स को डिफरेंशिएट कर दोगे आप लोग, और कुछ नहीं, सॉरी इंटीग्रेट कर दोगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा जी m1m2/r, जहाँ पे अल्फा बराबर कहलाता है, कैपिटल प्रॉब्लम में बात करें तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपका सन होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ द सन, और ये जो ऊपर ये रोटेट कर रहा है ना पार्टिकल, ये आपका अर्थ है, तो मास ऑफ द अर्थ, और साथ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी m1m2 जो होता है वो आपका अल्फा इस तरह से बिहेव करता है, ये हम लोग लैग्रेंजियन प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास लैग्रेंजियन बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन आर, ठीक है, हो गया काम। इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालेंगे, आप हैमिल्टोनियन निकालेंगे। आपको लग गया होगा कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक तो आर है और एक थीटा है, दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो दो टर्म आएगी पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट, और माइनस का एल आता है, मतलब लैग्रेंजियन, माइनस का 1/2 m, और आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस अल्फा गुना। अब आपको आर डॉट को और थीटा डॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये जनरलाइज्ड वेलोसिटीज है, ये नहीं आती है हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन में जनरलाइज्ड मोमेंटम आते हैं। तो रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मूला हमारे पास है ही सही। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर डॉट,
इससे आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो पी आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर डॉट। तो ये केवल आर डॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा केवल एम आर डॉट। फिर यहाँ से आप लोग आर डॉट बराबर रिप्लेस कर सकते हो पी आर अपॉन एम। तो ये हमारे पास आर डॉट का रिप्लेसमेंट हो गया। फिर हमें पी थीटा का रिप्लेसमेंट निकालना है, तो पी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट। मतलब कि पी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली एम आर स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आर डॉट की वैल्यू को और थीटा डॉट की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली एच इज इक्वल टू पी आर और पी आर अपॉन एम प्लस पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर और लाइक माइनस का 1/2 एम, और ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर फोर और माइनस एल्फा अपॉन आर। सिंपली इसको जब आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो एच इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, क्योंकि एम से एम कट जाएगा तो एक में से आधा गया तो आधा बच जाएगा। तो पी आर स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर और माइनस वही सेम टर्म बच जाएगी, तो माइनस का अल्फा अपॉन आर। ये हमारे पास क्या निकल गया, हैमिल्टोनियन निकल गया। अब आपको निकालना है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली निकाल लो। पहले निकाल लो पी आर डॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा आर। सोल्व करो इसको, तो पी आर डॉट बराबर आपको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, दिक्कत क्या है। कितना हो जाएगा, माइनस, इसका तो होगा नहीं पहली टर्म का, दूसरी टर्म में आर 1/r² है, तो 1/r क्या हो जाएगा, माइनस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, एम आर क्यूब। और फिर इसका करोगे तो प्लस एल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आपने किया इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, और पी आर के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है इसलिए एक डॉट और लगा देंगे, बराबर प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब और माइनस एल्फा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप चाहो तो इन दोनों टर्म को इधर ले सकते हो आर एच एस के अंदर, तो ये क्या निकल जाएगी, सिंपली एम आर डबल डॉट माइनस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस, ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी निकालना चाहो तो निकाल लो, पी थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा थीटा। अब कहीं भी थीटा अवेलेबल नहीं है हैमिल्टोनियन में, इसलिए एम थीटा डबल डॉट बराबर 0, और यू कैन से दैट पी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, पी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, लाइक दिस, कांस्टेंट। ठीक है ना। चलिए, ये तो मोमेंटम की इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अगर आपको दूसरी वाली निकालनी है तो जगह यहाँ बच रही थोड़ी सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसाई बरतता हूँ, जगह की कमी है आज अपने पास। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा कि थीटा डॉट आपको निकालना है। पहले आपने निकाल लिया, तो आर डॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी आर। सोल्व करो, हैमिल्टोनियन का पी आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आगे आ जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, पी आर अपॉन 2, तो पी आर अपॉन एम बच जाएगा। थीटा डॉट निकालोगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी थीटा। ओके, तो पी थीटा में से 2 आ गया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, तो पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर लाइक दिस। चलिए भैया हो गया काम। अब अगला प्रॉब्लम है सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम आपको पहले मैं समझा चुका हूँ वैसे तो क्या होता है। सिंपल पेंडुलम जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, रिवाइज किया होगा तो उनको पता होगा कैसा होता है। लाइक दिस, ये होता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये है उसका मोशन सिंपल पेंडुलम का, लाइक दिस। ये आपका पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल होता है और वो इस तरह से मोशन करता है। इसकी हाइट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये उसका लेंथ होता है स्ट्रिंग का, ये उसका थीटा होता है, और ये हो जाएगा एल साइन थीटा, और थीटा से चिपका हुआ एक्सिस कोस का होता है, ये हो जाएगा एल कोस थीटा। और मोशन से पहले एल लेंथ ये वाला होता है कंप्लीट, और मोशन जब करेगा थोड़ा सा इधर की तरफ पहुंच जाएगा वो एल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल जो होता है वो फिक्स होता है। अब आप लोगों ने निकाला हुआ है कि सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजन क्या होता है, तो हम लोग बार बार तो निकालेंगे नहीं इसको, सिंपल आपको पता ही है क्या होता है। ये रेफरेंस पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो लैग्रेंजन इज इक्वल टू सिंपली काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे 1/2 एम एल स्क्वायर, क्योंकि पोलर सिस्टम होता है, पोलर के अंदर एल डॉट भी आता है, बट यहाँ पे एल फिक्स है, इसलिए एल डॉट वाली टर्म नहीं आएगी हमारे पास। और माइनस पोटेंशियल, तो रेफरेंस एक्सिस से नीचे की तरफ पार्टिकल है, मतलब हाइट नीचे है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और एम जी एल, और ये होता है कोस थीटा। अब आपको निकालना है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, केवल एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसका जब हैमिल्टोनियन निकालोगे तो वो हो जाएगा केवल पी थीटा, थीटा डॉट माइनस का एल, मतलब कि माइनस का हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस का एम जी एल कोस थीटा। ठीक है, फिर हमको थीटा को रिप्लेस करना है, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट, तो एल को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहाँ पे थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू को उठा के, थीटा डॉट की वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पुट करना है, तो ये आपका h आ जाएगा, h इज इक्वल टू पी थीटा, और ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर माइनस का हाफ एम एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन का होल स्क्वायर, और माइनस एम जी एल कोस थीटा। ना सॉल्व इट सिंपली, तो वही एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर गया तो एक में से आधा गया तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर माइनस एम जी एल कोस थीटा। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे पास केवल पी थीटा अवेलेबल है, तो आप लोग सिंपली निकाल लो। तो जब हमारे पास आप निकालोगे थीटा डॉट की स्पीड निकालनी है आपको, तो पहले आप निकाल लो पी थीटा डॉट बराबर माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थीटा। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पी थीटा डॉट, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कोस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा। और स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा होता है। इसको सोल्व करोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम जी एल। ठीक है ना, स्मॉल ऑसिलेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है आपको, तो थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी थीटा। इसका मतलब पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर।
इजीली, है ना, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इजीली, और आप चाहो तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी थोड़ा सा सही कर सकते हो। सही करने का मतलब ये है कि इसको आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो इफ यू वांट देन यू कैन शिफ्ट दिस हियर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो पी थीटा डॉट है, सॉरी पी थीटा डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन को, सपोज इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, इट इज लुक लाइक इक्वेशन नंबर 1, ओके। और इसको मैं देखता हूँ तो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंबाइंड कर दो, ये तो एक स्पेशल केस है जब स्मॉल ऑसिलेशंस हो, अदरवाइज तो सिंपल ये केस बनता ही है हमारे पास। अगर नहीं है तब भी नॉर्मली आप लोग इसको 1 और 2 को अगर आप कंबाइंड करते हो, कंबाइंड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोग क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख दो, पी थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यह हो जाएगा थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा। मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको ये बता सकूं कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाली जा सकती है। ये केवल डायनेमिक्स हैं, केवल लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन दो अलग अलग डायनेमिक्स हैं, जो अलग अलग मेथड है उसकी मोशन का स्टडी करने का, ठीक है। यही इक्वेशन जो होती है ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग निकालते हो ना, जो हमने निकाली भी तो है पहले, तो वही तो है, ये क्या है, तो हम लोग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग तरीके से उसकी मोशन का स्टडी करती है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए स्प्रिंग पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए तो स्प्रिंग पेंडुलम में क्या होता है, आप लोगों ने निकाला होगा, बस वो जो स्प्रिंग होती है ना, जो लकड़ी, वो जो आपका धागा होता है ना, वो एक स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स, क्योंकि जब पार्टिकल मोशन करेगा तो ये तो उसका एक्चुअल लेंथ था L, यहाँ से लेके यहाँ तक विदाउट एनी स्ट्रेचिंग दिस लेंथ इज L, और जब इसको आपने मोशन में दिया तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और कुछ ना कुछ तो इस स्प्रिंग में थोड़ा सा एक मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आएगा, मास में डिस्प्लेसमेंट आएगा x का, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस एक्स हो जाएगा। और जैसे पार्टिकल मोशन करेगा तो x भी चेंज होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मोशन के दौरान एक तो उसका x भी चेंज होगा क्योंकि स्प्रिंग आगे पीछे होगी ना, और एक उसका थीटा भी चेंज होगा, तो दोनों ही कहलाएंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाला हुआ इसका लैग्रेंजियन वैसे, तो लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक वही, ये डिस्टेंस कितनी है उसकी, L प्लस एक्स कोस थीटा है, और लैग्रेंजियन हमने निकाला हुआ है उसका, तो लैग्रेंजियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक क्या हो जाएगा 1/2 m एल डॉट प्लस एक्स डॉट का होल स्क्वायर आता है, बट एल डॉट जीरो है हमारे पास बिकॉज एल फिक्स है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, केवल एक्स डॉट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, और थीटा डॉट का स्क्वायर, और वही माइनस माइनस प्लस एम जी एल प्लस एक्स और कोस थीटा, ठीक है। बस इसमें दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसलिए हैमिल्टोनियन निकालते वक्त आपको दोनों का लिखना पड़ेगा, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस का लैग्रेंजियन क्या है इसका 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और माइनस का एम जी एल प्लस एक्स, और ये हो जाएगा कोस थीटा, ओके। नाउ अब हमें इनको रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट, सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो
एक्स डॉट का क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगी पावर, केवल कितना बच जाएगा, एम एक्स डॉट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर एक्स डॉट है और कहीं पर एक्स डॉट नहीं है ना। फिर इसका आप लोग एक्स डॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एक्स अपॉन एम, ये हो गया इजीली रिप्लेस। तो एक्स डॉट की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। नाउ थीटा डॉट को रिप्लेस करना है तो पी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये केवल थीटा डॉट और कहीं भी नहीं है, तो केवल कितना हो जाएगा, एम एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लो, थीटा डॉट बराबर कितना हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये भी हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं आराम से। तो दोनों वैल्यूज को आप लोग पुट कर दो, तो आपका जो h है वो क्या हो जाएगा, इजीली h इज इक्वल टू, तो मैं सीधा ही सॉल्यूशन लिख रहा हूँ h का, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप लोग सोल्व करके लिख देना इसको। तो वही पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m बच जाएगा, एक माइनस आधा बराबर आधा, प्लस यहाँ बच जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन एक माइनस आधा बराबर आधा, आधा मतलब कि m एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का एम जी एल प्लस एक्स कॉस थीटा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी अब आराम से। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, पहले निकाल लो, पी एक्स डॉट बराबर माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एक्स, सॉल्व कर लो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एक्स माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बिकॉज यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा पी। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे आगे भी तो है एक्स वाली टर्म, तो यहाँ माइनस लगा दो, ये भी तो एक्स वाली टर्म है ना यहाँ पर, इसका भी तो होगा। तो इसका कैसे होगा, ये ऊपर जाएगा पहले एक बार, तो ये हो जाएगा और पावर आगे आएगी, ऊपर जाएगी पावर आगे आएगी, तो दो दो रिप्लेस, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, पावर आगे आएगी तो, और एक कम हो जाएगी, मतलब माइनस दो माइनस वन माइनस तीन हो जाएगी, तो पावर आगे का माइनस, तो ये हो जाएगा, और पी थीटा स्क्वायर अपॉन ये एम हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एल, माइनस दो माइनस वन मतलब माइनस का तीन, मतलब प्लस तीन नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ कितना आएगा, माइनस का एम जी, और एक्स का कितना होता है, वन ही होगा, तो एम जी, और एल का होगा जीरो, तो एम जी कोस थीटा हो जाएगा, सिंपली एम जी कोस थीटा, ये इसका निकल जाएगा हैमिल्टन। ओके, थोड़ा और सोल्व करोगे आप लोग इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम एक्स प्लस एल क्यूब, ओके, और प्लस ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इजीली, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स डॉट को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट, इक्वेशन नंबर एक नाम दे दो इसको, तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकल के आ गई। ठीक है, ओके, इसी करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो पी थीटा डॉट, वो कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा थीटा, तो एच का थीटा के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा है नहीं, यहाँ थीटा है नहीं, केवल पीछे की पीछे थीटा है, तो कोस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो एम जी एल प्लस एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ भी एक माइनस है, सॉरी, ये वाला एक माइनस, ये वाला एक माइनस, दो माइनस हो गए, और इसका भी माइनस हो जाएगा साइन का, तो एक और तीन माइनस, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना, माइनस ही मिस्टेक आप लोग कर सकते हो एग्जाम में, इसलिए माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए इतना काम तो हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम थीटा डॉट वाली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आराम से, थीटा डॉट वाली इक्वेशंस भी हम लोग निकाल सकते हैं।
आराम से। तो यहाँ पे साइड में देखना आप लोग, मैं यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखना, थीटा डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी थीटा। तो पी थीटा के रेस्पेक्ट में जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बच जाएगा, पी थीटा अपॉन एम एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे पी थीटा को रिप्लेस करना है तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पी थीटा डॉट बराबर कितना हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, और ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जब आप 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे, ओके 1 और 2 तो कंबाइंड होगी नहीं आपकी, ठीक है, इसको आप कंबाइन कर सकते हो, ये इसको कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको नाम। तो 2 और 3 को आप लोग कंबाइंड कर सकते हो। जब 2 और 3 को आप लोगों ने कंबाइंड किया तो थीटा डबल डॉट और एम एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एक्स, और स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, तो साइन थीटा बराबर 0। तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह की इक्वेशन हम लोग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाल चुके हैं, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से आप लोग एक्स डबल डॉट के लिए भी निकाल सकते हो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एक्स। तो वो कितना हो जाएगा, पी एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा पी एक्स बाई एम। और आपको कंबाइंड करना है इस इक्वेशन के साथ में, तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स डॉट बराबर एक्स डबल डॉट मल्टीप्लाई विद द एम। तो आप इक्वेशन नंबर 4 को 1 से कंबाइन कर सकते हो। जब आप 4 को 1 से कंबाइंड कर दोगे, इसका मतलब वैल्यू पुट कर देना, ओके। यहाँ पर देखो पी थीटा भी आ रहा है, पी थीटा भी आ रहा है, तो इस पी थीटा की वैल्यू को आप लोग यहाँ से पुट कर देना। तो इस इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर स्टार से वैल्यू जब आप एक में पुट कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड हो जाएगी, और रिजल्टेंट जो है इक्वेशन नंबर 1 ये इस तरह से बन जाएगी आपकी, और उसका आंसर क्या होगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एल प्लस एक्स, और ये हो जाएगा थीटा डॉट, क्योंकि पी थीटा स्क्वायर का वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट करोगे इक्वेशन नंबर स्टार से, तो वो हो जाएगा थीटा डॉट मल्टीप्लाई विद द एम एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब क्यूब से कटेगा तो कितना बच जाएगा, एल प्लस एक्स बच जाएगा, और एट लास्ट आपके सामने ये बचेगा प्लस एम जी कोस थीटा, और यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, बिकॉज ये इस तरह प्लस एम जी लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ही है कहने को, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है थीटा के रेस्पेक्ट में, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इस तरह से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए अब एक कंपाउंड पेंडुलम है अगली प्रॉब्लम। कंपाउंड पेंडुलम भी हम लोग पढ़ते हैं, ये इस तरह से होता है कंपाउंड पेंडुलम, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो किसी भी एक एटम को रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग दूसरे एटम को पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस। और ये जो होता है वो एल लेंथ का होता है, ये थीटा होता है कंबाइंड, और ये जो होता है वो एल साइन थीटा, ये होता है एल कोस थीटा, वही का वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है पेंडुलम का। बस केवल अंतर इतना सा होता है कि ये जो आपकी बॉडी होती है ना, ये भी रोटेट करती है।
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है और कुछ नहीं है। मतलब ये पेंडुलम जो होता है ना, ये पेंडुलम भी रोटेट करता रहता है। तो पेंडुलम जो होता है उसके पास भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है, बाकी एल तो उसका फिक्स रहता है। ठीक है, तो सिंपली जब काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है ना, तो वो दोनों से मिला के लिखते हैं। तो 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं जो सिंपल पेंडुलम की होती है ट्रांसलेशन मोशन के लिए, प्लस इसमें रोटेशन का भी एक फैक्टर इंक्लूड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और थीटा डॉट स्क्वायर बोलते हैं। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टर्म, इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टर्म। ओके, अब हमें ये नहीं पता कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो नॉर्मल वे में अगर हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है mr² या फिर mk², जहाँ पे k जो होता है ना रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। जहाँ पे k होता है रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। अब इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका बॉडी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से निकल रहा है तो 2/5 mr² होता है। ठीक है, और अगर वो कोई सिलेंडर है मान लो, या फिर कोई डिस्क है, तो डिस्क के लिए क्या होता है mr²/2 होता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, उसके लिए k की वैल्यू अलग अलग होती है। हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं कि k की वैल्यू, मतलब नॉर्मली I बराबर क्या होता है mk², जिसमें k अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर स्फेरिकल सिस्टम है, तो स्फेरिकल के लिए k बराबर क्या हो जाएगा, k² = 2/5 r² हो जाएगा। अगर डिस्क है तो डिस्क के लिए k² बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 r² हो जाएगा। तो वो अलग अलग बॉडी का अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्टिव में रोटेशन किस अकॉर्डिंग है, तो उस अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड होता है। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा आगे, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे नॉर्मली I बराबर क्या होता है mk², दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 और m l² प्लस k² और थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल तो आपको पता ही है, सिंपली वो हाइट कंटेन कर रहा है तो mgl cos थीटा हो जाएगी। बस आप लैग्रेंज निकाल सकते हो, लैग्रेंज बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m l² प्लस k² और ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस mgl और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब आधा काम आपको करवाऊंगा मैं, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं। आपने लैग्रेंज निकाल लिया, अब आप लोग निकालोगे, घर से निकाल के लेके आओगे, घर से निकालेंगे, अब घर पे तो हो, मतलब घर बैठ के निकालना। ठीक है, क्लास के बाद, तो क्लास के बाद आप निकालना। तो मैं आपको दिखा दे रहा सिंपली, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है आप लोगों को बताइए, केवल थीटा चेंजेबल है, इसलिए केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा आएगा यहाँ पे। इसी के लिए आप निकालोगे हैमिल्टोनियन। मैं आपको सीधा रिजल्ट दे रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा इसका, इसका सीधा रिजल्ट आएगा आपके सामने। जब आप निकालोगे तो p थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m k² प्लस l² माइनस mgl, सीधा ही मतलब उतार लेना, इसको निकाल के लेके जरूर आना। ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा मोमेंट, सॉरी हैमिल्टोनियन आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर जब आप इसके लिए निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो आपका हैमिल्टोनियन है। ओके, उसके बाद में आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं आपको सीधा ही बता दे रहा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी इसकी। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल थीटा ही है, तो केवल एक ही आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। कंबाइंड करके लिखनी है, दोनों अलग अलग आएगी, जैसे मैंने सिखाया ना ऊपर कैसे कंबाइंड करना है, तो वैसे कंबाइंड करके रिजल्टेंट ये आएगी आपके पास में। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन दो होती है, उन दोनों को कंबाइंड करके आपको ये निकालना है। जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इसी प्रकार से निकलती है इसकी, तो आप निकाल के लेके आना, कैसे आप निकाल के लेके आते हो। ठीक है, देखते हैं आपको भी एक बार। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फॉर अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्रोजेक्टाइल आप लोगों को पता ही है 3 डायमेंशन होता है वैसे भी, तो प्रोजेक्टाइल जब भी आपका होगा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल आपका इस तरह से मूव कर रहा है प्रोजेक्टाइल, तो वैसी बात है यहाँ पे उस पार्टिकल के 3D के अंदर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, और ये जेड एक्सिस कहलाएगी उसकी, मान लीजिए ये उसका वाई एक्सिस है, ये उसका एक्स एक्सिस है, तो ये जेड डिस्टेंस है, तो हाइट उसकी जेड हो जाएगी। तो इजीली आप निकाल सकते हो लैग्रेंजन बराबर क्या हो जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट अगर 3D में है पार्टिकल तो m एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट का स्क्वायर माइनस का एम जी जेड। अब आपका होमवर्क केवल इतना है कि आपको निकालना है इसका हैमिल्टोनियन। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों है, क्योंकि तीनों के ऊपर डॉट लगा हुआ है ना। अब आपको निकाल के लेके आना है इसका हैमिल्टोनियन। मैं आपको सीधा आंसर दे रहा हूँ, क्या आएगा इसका आंसर, वैसे दिख ही रहा होगा आपको। हैमिल्टोनियन का आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि एम जी जेड, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टिकल रेफरेंस एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव में आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपको निकालनी है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी इसकी। पहली आएगी एक्स के लिए, तो एम एक्स डॉट बराबर 0। दूसरी आएगी वाई के लिए, तो एम वाई डॉट बराबर 0। और तीसरी आएगी जेड के लिए, और वो क्या आएगी, हम लोगों ने ये निकाला हुआ है ना, आप लोग इसको बस एक बार हैमिल्टोनियन से करके देखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है स्फेरिकल पेंडुलम के लिए। स्फेरिकल पेंडुलम जो है उसके लिए क्या होगा देखना। स्फेरिकल पेंडुलम आप लोगों को पता ही है, सिंपली एक स्फेरिकल सिस्टम होता है, इसकी सरफेस पर आपका पार्टिकल मूव करता है, ये पेंडुलम होता है और कुछ नहीं है स्फेरिकल पेंडुलम, ठीक है। तो इसके लिए आर फिक्स होता है, रेडियस उसकी, थीटा और फाई चेंज होते हैं इसके अंदर केवल। तो यहाँ पे लैग्रेंजन हमने निकाला हुआ है इसके लिए पहले ही। लैग्रेंजन इसके लिए क्या होता है, आप लोग को बस इसकी हाइट देखनी होती है, यहाँ से ये थीटा होता है स्फेरिकल सिस्टम में, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 काइनेटिक एनर्जी। स्फेरिकल में क्या होता है आर डॉट स्क्वायर, बट आर डॉट तो 0 है क्योंकि आर फिक्स है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। और ऊपर की तरफ आपका सिस्टम है, आप चाहो तो नीचे भी मान सकते हो। देखो आप चाहो तो स्फेरिकल पेंडुलम है, तो दो इसमें कंडीशन बन जाती है। एक तो ये पार्टिकल या तो ऊपर होगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये रेफरेंस एक्सिस से ऊपर की तरफ हो जाएगी, है ना। अगर आप लोगों ने पेंडुलम की तरह इसको ऐसे लिया, मान लीजिए इस तरह से आपने लिया इसको, कि कोई तो ये बोल देगा सर मैं तो यहाँ लूंगा पेंडुलम, तो भैया यहाँ ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो बात ये है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हो, आप चाहो तो ये ले लो, आप चाहो तो ये ले लो। अगर आपको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर नहीं दिया हुआ तो आपकी इच्छा के अनुसार आप लोग ये वाला भी ले सकते हो। अगर मैं ये ले लेता हूँ तो रेफरेंस एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट अवेलेबल है उसके पास में, इसका मतलब ये है कि माइनस का एम जी आर कोस थीटा हो जाएगा। अगर आपने ये लिया सिस्टम तो प्लस का आ जाएगा एम जी आर कोस थीटा, बिकॉज नेगेटिव के अंदर उसकी हाइट आएगी ना। तो एम जी वाई से क्या हो जाएगा माइनस का एम जी आर कोस थीटा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। लैग्रेंजन बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने तो केवल ये वाला लिया है, अब इसका हैमिल्टोनियन निकालना हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा और फाई, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा एम जी आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। अब इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग निकाल के लेके आओगे, बिकॉज दो वेरिएबल है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दो हैं, तो बेसिक बात है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दो हैं तो दो ही क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकल के आएगी। ठीक है, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जब निकाल के लेके आओगे तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, ये आप लोग खुद निकालो। ठीक है, हाँ मैं इतना जरूर बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को पहले निकालना है पी थीटा। जब आप पी थीटा निकालोगे तो वो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। जब आप निकालोगे पी फाइव तो वो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तो हो गई, और दोनों के लिए अगर आप अलग अलग निकालोगे, चलो ठीक है। अब इसके बाद में अगला करते हैं हम लोग, दैट इज पी थीटा डॉट आप निकालोगे, तो जब आप सेकंड इक्वेशन मोशन निकालोगे पी थीटा डॉट तो कितना हो जाएगा, लाइक पी फाइव स्क्वायर और कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस एम जी आर साइन थीटा, ये निकल के आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब आप पी फाइव डॉट निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। कंबाइंड करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी आएगा नहीं। आप लोग कंबाइंड मत करना इसको, सिंपली यही इक्वेशन ऑफ मोशन है, करने में कर सकते हो बट थोड़ा लेंथी हो सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ द हैमिल्टोनियन। आपको अगले क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन सेटअप करना है। जनरलाइज्ड थोड़ी खुद दिए हुए उसने, तो और I1 I2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट ही ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी आप लोग करके लेके आना। इसका हैमिल्टोनियन का आंसर क्या आएगा वो मैं आपको देता हूँ, कि जब आप इसको, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा बट थोड़ा करना पड़ेगा आप लोग को। लेंदी इसलिए पड़ेगा बिकॉज तीन वेरिएबल है, होल स्क्वायर भी अवेलेबल है, तो बहुत कुछ काम करना पड़ सकता है। आपको केवल हैमिल्टोनियन निकालना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन का, H इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ I1 साइन स्क्वायर थीटा पी फाइव माइनस पी साइन कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी साइन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, चलिए ये आपका क्या रहेगा, हैमिल्टोनियन का आंसर रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों से नहीं निकलता है तो मैं आपको समझा दूंगा कल। अभी आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर इसको विराम देंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कल कर लेंगे। मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा होगा, ये लेंदी होगा, बट करना है तो फिर करेंगे सही इसको भी। सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है भी हैमिल्टोनियन के, तो हम लोग उन पर भी फोकस करेंगे, और हैमिल्टोनियन को भी इतना हम लोग मजबूत कर लेंगे जितना हमने लैग्रेंजियन को किया हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम कल से। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा आपका। ओके, बाय बाय।